ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की, जिस पर सोमवार को यानी कि आज एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के नाम के साथ इस पर विराम लग गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके नाम की घोषणा की, जिसके बाद राधाकृष्णन ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात भी की। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। दिल्ली के सियासी गलियारों में उपराष्ट्रपति पद को लेकर चल रही चर्चा पर अब विराम लग गया है। कई नामों पर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एनडीए के सियासी मंथन से एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी उम्मीद और भनक शायद सियासी गलियारों में भी किसी को नहीं थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने आरएसएस से सियासी पारी की शुरुआत करने वाले दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना है। अभी हाल ही में लाल किले से पीएम मोदी ने भी देश की सियासत में आरएसएस के योगदान को सराहा था और अब एनडीए का उम्मीदवार भी आरएसएस का ही निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बधाई दी और उनके सार्वजनिक जीवन की सराहना की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने वाले हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और संजय राउत समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि राधाकृष्णन ने अपनी विनम्रता, समर्पण और बुद्धिमत्ता से राजनीति और समाज में अलग पहचान बनाई है। सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद से ही एनडीए की तरफ से घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। तमाम अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन किसी को भी उस नाम की उम्मीद नहीं थी जिसकी घोषणा बीजेपी ने की। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए का देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए आरएसएस और दक्षिणी भारत से जुड़े नेता को चुनना सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई सियासी निशाने साध दिए हैं। आखिर सीपी राधाकृष्णन हैं कौन और उनकी उम्मीदवारी के पीछे का मकसद क्या है, वो भी जान लेते हैं। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन है। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था। एक वरिष्ठ नेता होने के साथ ही वो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं। उन्होंने आरएसएस और जनसंघ से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। उनका भारत के दक्षिणी भाग में एक लंबा इतिहास रहा है। वो 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार संभाला। मार्च से अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल रहे। इस वक्त एनडीए गठबंधन अपनी पकड़ दक्षिणी भारत में मजबूत करना चाहता है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को चुनना एनडीए की रणनीति का हिस्सा है, जो एनडीए के लिए दक्षिणी भारत में विस्तार में मदद कर सकता है। अचानक से चौंकाने वाले फैसले लेना बीजेपी की सियासी सफलता का फलसफा रहा है और इस बार भी बीजेपी ने वही किया है। उधर विपक्षी गठबंधन में भी उपराष्ट्रपति पद के लिए हलचल तेज हो गई है। उनका उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर भी कयासों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि संख्या बल में बीजेपी भले ही निर्णायक स्थिति में है, लेकिन विपक्ष भी जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकता है। I think the India Alliance leaders have had few discussions on this matter, and I'm expecting that there would be a consensus and we would hear the discussion made public very soon. क्या करना है आगे फर्दर, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम साथी जो हैं नेशनल लेवल पर, वे लोग तय करेंगे इन विषयों पर। यह प्रदेश का मामला नहीं है।